नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग जो बात कर रहे थे अलजेब्रा का, और अलजेब्रा में हम लोगों ने ये देखा कि मोस्टली सभी चीज़ें पढ़ ली थी। अब आप अलजेब्रा को ख़त्म करना चाहते हैं। ठीक है, आप लोगों ने बड़े आनंद से पढ़ा होगा। लगभग हमें देखें तो 15 समथिंग घंटे हो चुके हैं। मतलब हमने आराम से 15-20 घंटे के अंदर का, ठीक है, लगभग अपन देखें, आप क्वेश्चंस वगैरह करोगे तो इतना समय लगता है। लगभग 15 घंटे और एक आध क्लास और रहेगी अपनी, उसके साथ में अलजेब्रा को अपन फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से उसका रिवीजन करना, उसके बाद अपन नया टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे। तो कल हम जो बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर्स के अंदर, उसमें आप लोगों ने देखा था कि सर द्विघात समीकरण बता रहे थे आप लोग, और द्विघात समीकरण के अंदर भी किसी भी द्विघात समीकरण की यदि मूल ज्ञात करना है तो वो कैसे ज्ञात करते थे। अब मान लो आपके पास मूल है और वापस आपसे द्विघात समीकरण बनानी है तो फिर कैसे बनाना है। तो पहले तो आप लोगों ने हेडिंग लिखा था मूल ज्ञात करना, अब वापस द्विघात समीकरण बनाना। तो हेडिंग लिख लो द्विघात समीकरण बनाना। हेडिंग लिखना द्विघात समीकरण बनाना। द्विघात समीकरण वापस बनाना है, आपके पास मूल हो। ठीक है, द्विघात समीकरण बनाना, वापस द्विघात समीकरण कैसे बनाते हैं वो देखिएगा। आपके पास मूल पड़े हैं और उससे यदि द्विघात समीकरण बनाना है तो हम लोग कैसे बनाएंगे। हम लोग क्या करते हैं, लिखना बाद में आप समझिएगा। यदि आपके पास में अल्फा तथा बीटा, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण के मूल हैं, द्विघात समीकरण के मूल हो, ठीक है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण के मूल हो तो आपको वापस द्विघात समीकरण जो होगी, ठीक है, तो जो द्विघात समीकरण होगी, द्विघात समीकरण, जो द्विघात समीकरण होगी वो क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस जो मूल होंगे ना उनका योग, मूलों का योग। जो अल्फा और बीटा क्या है, द्विघात समीकरण के मूल है ना, उनका योग कर लो, दोनों का योग कर लेना और फिर उसको वापस x से गुणा करके प्लस में मूलों का गुणा कर लेना। ठीक है, मूलों का गुणा कर देना, मूलों का गुणा। मूलों का गुणा और बराबर में 0। ये हमारे पास में एक द्विघात समीकरण होगी। द्विघात समीकरण क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, या डायरेक्ट ऐसे लिख लीजिए, इतना ही लिख लीजिए। चलो, तो द्विघात समीकरण क्या होगी वो लिख दीजिए आप लोग, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणा बराबर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है ना, लिख दिया आप सबने। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं लिखेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चंस लिखना, बहुत सिंपल क्वेश्चंस लिखना। क्वेश्चंस लिखा, यदि 3 तथा -4 द्विघात समीकरण के मूल हैं, द्विघात समीकरण के मूल हैं, द्विघात समीकरण के मूल हैं। यदि 3 तथा -4 द्विघात समीकरण के मूल हैं तो द्विघात समीकरण होगी, तो द्विघात समीकरण होगी, तो द्विघात समीकरण होगी। बताओ, आपके पास में यदि किसी 3 और -4 द्विघात समीकरण के मूल हैं तो वो द्विघात समीकरण क्या होगी। सर वेरी सिंपल क्वेश्चंस आप लोगों ने कर दिया होगा। सबसे पहले मूलों का योग करेंगे, सबसे पहले मूलों का योग करेंगे तो सर 3 - 4 बराबर क्या आ जाएगा, -1। सर उसके बाद गुणा करेंगे, मूलों का गुणा करेंगे तो सर ये हो जाएगा 3 × -4, 3 × -4 मतलब -12। हमारे पास जो इक्वेशन थी वो ये थी, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग -1 और इंटू एक्स, ठीक है, और मूलों का गुणा -12 बराबर क्या हो गया, 0।
तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 बराबर क्या आ गया 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 बराबर क्या आ गया 0। ठीक है, चलो आगे लिखते हैं, एक आध क्वेश्चन और लिखते हैं। यदि द्विघात समीकरण के मूल, यदि द्विघात समीकरण के मूल -3/4 तथा 1/2 हैं तो द्विघात समीकरण होगी। यदि द्विघात समीकरण के जो मूल हैं वो -3/4 तथा 1/2 हैं तो द्विघात समीकरण होगी। किसी भी द्विघात समीकरण के जो मूल दे रखे हैं और आपसे द्विघात समीकरण पूछिए, बताओ क्या होगा आंसर। लिख दिया आप सबने, चलो कर भी दिया होगा। सबसे पहले सर योग किया आप लोगों ने, सबसे पहले क्या किया आप लोगों ने, योग किया। ठीक है, सबसे पहले योग किया, तो बताओ योग कितना हो जाएगा सर। -3/4 प्लस का 1/2, एलसीएम सर 4। ठीक है, तो ये कितना हो गया सर, -3 प्लस का 2 बराबर कितना हो गया, -1/4। कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले -3/4 प्लस 1/2 किया तो -1/4 आ गया। चलो सर इसका गुणा करो, तो ये लीजिए गुणा कितना हो जाएगा सर, -3/4 इंटू 1/2। यहाँ से कैलकुलेशंस किया तो -3/8 हो गया। 4 इंटू 2 कितने हो गए 8। हमारा जो इक्वेशंस होता है एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस से गुणा कर दूँ, डायरेक्ट लिख दूँ क्या, 1/4 एक्स। ठीक है, और -3/8 बराबर क्या हो गया 0, बराबर 0। मैं इस पूरे को सॉल्व करने के लिए 8 से गुणा कर देता हूँ। तो सर ये हो गया 8x स्क्वायर प्लस ऑफ 8 से इसको गुणा किया तो सर 2x और -3 बराबर में क्या हो गया 0। ये हमारी इक्वेशंस आ जाएगी। हमारे पास इक्वेशंस क्या आ जाएगा, इस पूरे को मैंने 8 से गुणा भी किया तो आएगा x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 3 बराबर 0। आगे बढ़े, ठीक है, कर लोगे। और देखिएगा, यदि मैं आपसे कहूं, यदि क्वेश्चंस वापस लिख रहे हैं अपन, यदि किसी द्विघात समीकरण का एक मूल, यदि किसी द्विघात समीकरण का एक मूल, यदि किसी द्विघात समीकरण का एक मूल 2 + √3 हो तो द्विघात समीकरण होगी। बताओ क्या होगी। यदि किसी द्विघात समीकरण का एक मूल 2 + √3 है तो वह द्विघात समीकरण क्या होगी।
यदि किसी द्विघात समीकरण का एक मूल 2 + √3 है तो उसका द्विघात समीकरण क्या होगी? वेरी सिंपल। सबसे पहले तो सर जब क्वेश्चंस में एक मूल ही दे रखा है तो दूसरा मूल हमें पता करना पड़ेगा। हमारे पास क्वेश्चंस में एक ही मूल है, ठीक है, हमारे पास क्वेश्चंस में एक मूल दे रखा है। एक मूल कितना है सर? 2 + √3। सबसे पहले तो एक मूल लिख दिया 2 + √3। एक मूल 2 + √3 है तो हमें दूसरा मूल कैलकुलेट करना है, हमें दूसरा मूल कैलकुलेट करना है। और दूसरा जो मूल होगा ना वो होगा 2 - √3। हमेशा ध्यान रखना, एक मूल यदि ये इस तरह से दे रखा है रूट के अंदर, ठीक है, 2 + √3 है तो दूसरा मूल अपने आप में 2 - √3 होगा। हमेशा यदि ये 2 - √3 होगा तो ये 2 + √3 होगा, मतलब ऑपोजिट होगा, संयुग्मी होगा। अब बताओ, इस दोनों का योग नहीं कर सकते आप लोग? क्या इन दोनों का योग नहीं कर सकते? सर योग करूंगा तो सर 4 हो जाएगा, और गुणा करूंगा तो सर गुणा करूंगा तो a + b a - b हो जाएगा। a + b a - b क्या होता है? a² - b², 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 में से 3 गया 1। अब मुझे बताओ, हमारे पास जो इक्वेशंस आएगी x² माइनस योग कितना है सर? 4, तो ये लिख दिया 4x, गुणा कितना है? प्लस का 1, ठीक है, बराबर में क्या हो गया? 0। यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यदि किसी द्विघात समीकरण का एक मूल 2 + √3 है तो दूसरा मूल अपने आप में ये होगा। किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें? तो चलो आगे देखिएगा, आगे आप लोग देखना और लिखें क्वेश्चंस। तो ये लिखा मैंने, यदि किसी द्विघात समीकरण यदि किसी द्विघात समीकरण का एक मूल यदि किसी द्विघात समीकरण का एक मूल ये लिख दिया आपने यदि किसी द्विघात समीकरण का एक मूल, क्या लिखूं बताओ? 3 + आयोटा √5 है, 3 + आयोटा √5 है तो द्विघात समीकरण होगी। बताओ, यदि किसी द्विघात समीकरण का एक मूल, क्या लिखा मैंने? 3 + आयोटा √5 है तो बताओ द्विघात समीकरण क्या होगी? सबसे पहले तो क्वेश्चंस में हमारे पास में एक मूल जो दे रखा है, हमारे पास इस क्वेश्चंस का एक जो मूल है, हमारे इस प्रश्न का जो एक मूल है वो कितना है? 3 + आयोटा √5। एक जो मूल है वो कितना है? 3 + आयोटा √5। तो मुझे बताओ दूसरा मूल क्या होगा? तो हमारे पास इस प्रश्न में दूसरा मूल क्या होगा? मैंने कहा इसका संयुग्मी 3 - आयोटा √5, 3 - आयोटा √5। ओके, अब यहाँ से यदि इसका योग करें हम लोग, यदि हम लोग योग करें, ठीक है, तो इसका योग करेंगे तो कितना होगा सर? 3 और 3 6, और ये प्लस माइनस कट जाएगा। अच्छा, इसका गुणा करें तो सर a + b a - b, बताओ a + b a - b, 3 का स्क्वायर क्या होगा? a² - b², 3 का स्क्वायर 9 माइनस आयोटा स्क्वायर √5 का 5 ही हो गया। तो मुझे बताओ 9 आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? -1, पता तो है सबको? -1 माइनस क्या हो जाएगा? प्लस ये हो गया। 9 और 5 कितने हो गए सर? 14। और ये तो सबको पता है ना,
पता होना चाहिए आयोटा स्क्वायर बराबर -1 होता है। ये हमें पता होना चाहिए आयोटा स्क्वायर बराबर कितना होता है, -1 होता है। इस वजह से ये कितना हो जाएगा 14। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस योग कितना है सर, योग माइनस का 6x गुणा कितना है प्लस के 14 बराबर क्या आ गया 0, बराबर क्या आ गया 0। यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा आप लोग अगेन क्वेश्चंस देखेंगे आप लोग। तो क्वेश्चंस में ये लिखा, यदि द्विघात समीकरण के मूलों का योग -5 तथा गुणनफल 6 हैं तो द्विघात समीकरण होगी। यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों का योग -5 तथा गुणनफल कितना है 6 है तो द्विघात समीकरण होगी। सबसे पहले तो सर मूलों का योग दे रखा है, गुणा दे रखा, तो डायरेक्ट ही करना है ना। अरे क्वेश्चंस में योग दे रखा है -5 और गुणा दे रखा है आपका 6। ठीक है, गुणा दे रखा है 6। तो मुझे बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 5x प्लस का 6 बराबर 0। यही इसका आंसर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 6 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है एक ही चीज़ पढ़ रहे थे, इसमें किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होगी। बस एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस का योग प्लस का गुणा, बस इतना सा ध्यान रखना है। इसके अलावा कोई अभी तक नहीं पढ़ा। ये जो भी हमने अभी 4-5 प्रश्न देखे हैं सबके अंदर एक ही बात कर रहे थे अपन, नई चीज़ कोई पढ़ ही नहीं रहे थे ना। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रहना है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब क्वेश्चंस में इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो तो यही है कि सर आपसे पूछा जाता है कि सर इन दोनों में रिलेशंस क्या होता है। ठीक है, मूल और उसके अंदर इसके जो कोफिशिएंट हैं उसमें रिलेशंस क्या होता है। तो नई हेडिंग बना के लिखेंगे हम लोग, वापस तीसरी बात लिख रहे हैं। ठीक है, तीसरी बात हम लोग लिख रहे हैं द्विघात समीकरण के, तीसरी बात हम लोग लिख रहे हैं कि द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूलों तथा गुणांकों, द्विघात समीकरण के मूलों तथा गुणांकों में संबंध, द्विघात समीकरण के मूलों तथा गुणांकों में संबंध, द्विघात समीकरण के मूलों तथा गुणांकों में संबंध, द्विघात समीकरण के मूलों तथा गुणांकों में संबंध। आपको रिलेशंस ज्ञात करना है। ठीक है, आप लोगों को रिलेशंस कैलकुलेट करना है किसमें, द्विघात समीकरण के मूलों तथा गुणांकों में संबंध। रिलेशंस बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशंस, रिलेशंस बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशंस। अब मैं ये कह रहा हूं यदि ठीक है, यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर
प्लस ऑफ बी एक्स प्लस ऑफ सी बराबर 0 के मूल अल्फा तथा बीटा हो। ठीक है, यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल अल्फा तथा बीटा हो। आप लोग लिख रहे हैं सभी, कोई भी द्विघात समीकरण ax² प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में है और उसके मूल यदि अल्फा और बीटा हैं तो इनमें रिलेशंस क्या होता है। तो ये रिलेशंस इन बीच में क्या होता है, मतलब कोएफिशिएंट मतलब गुणांक a b c अल्फा और बीटा, इन पांचों में जो रिलेशंस होता है वो हमें ध्यान रखना है। इन पांचों में रिलेशंस ये होता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए, बट्टा में क्या होता है सी अपॉन ए। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको हम लोगों को पता होना चाहिए, ये हमें ध्यान हो रखना है। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए कि सर इसमें रिलेशंस क्या होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्टली प्रश्न यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं, पहले भी प्रश्न एसएससी वगैरह में पूछे हैं तो इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे हैं। अब हम लोग 1 by 1 क्वेश्चंस हम लोग यदि लिखते हैं तो लिखेंगे आप लोग, पहले ये लिख दिया तो क्वेश्चंस लिखें। लिख दिया आप सबने, चलो क्वेश्चंस लिखें आप लोग। क्वेश्चंस लिखेंगे, पहला प्रश्न, द्विघात समीकरण, पहला प्रश्न लिखेंगे द्विघात समीकरण 2x² माइनस ऑफ 2x² माइनस ऑफ 3x प्लस 4 बराबर 0। द्विघात समीकरण 2x² माइनस 3x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों का योग होगा, के मूलों का योग एवं गुणनफल होगा। ठीक है, एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, 2x² माइनस 3x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों का जो योग और गुणा होगा वो आपसे पूछा है। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चंस लिखवा रहा हूं, बहुत इजी क्वेश्चंस है। ठीक है, आपसे पूछा है कि उसके मूलों का योग और गुणा बताइए। हम सबको पता है, सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए, हालांकि एग्जाम्स के अंदर ये बात नहीं लिखना जो अभी लिख रहा हूं। x² के साथ लिखा है तो वो हो जाएगा a का मान 2, x के साथ लिखा है वो b है, इसका मतलब b का मान कितना हो गया -3, और ये जो लिखा है वो c है, c का मान कितना हो जाएगा 4। a का मान 2, b का मान -3 और c का मान 4 है। ठीक है, अब सर हमें मूलों का योग पूछा है। याद करिए योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। योग पूछा हमें, योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। योग बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा याद करिए फॉर्मूला -b अपॉन a। मुझे बताओ माइनस का पहले से है, b का मान भी -3 है और बट्टा में a का मान 2 है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा सर 3/2। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यदि आपसे गुणा पूछा है, क्या पूछा है, गुणा क्या होता है सर, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा मतलब c अपॉन ए। c का मान कितना है सर 4, a का मान कितना है सर 2, तो हमारा इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा 2। तो ये मूलों का योग आ गया, मूलों का गुणा आ गया। हमें एग्जाम्स के अंदर इतना थोड़ी करना भाई, हमें ये थोड़ी इतना सब लिखोगे, आपको तो डायरेक्ट पता होना चाहिए सर योग का फॉर्मूला -b अपॉन ए, तो -b अपॉन माइनस पहले से है तो माइनस हो गया प्लस 3/2 आंसर डायरेक्ट।
ठीक है। सी अपॉन ई 4/2 यानी 2, बस इतना ही तो लिखना है। ये थोड़ी बातें लिखनी है, सब कुछ है, ये तो आज समझाने के लिए लिख रहा हूँ। बाकी आप लोगों को ये बिल्कुल नहीं देखना है कि सर इसको हम लोग पूरा लिख के थोड़ी करेंगे। बताइए इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है? एक आध क्वेश्चन और लिखना चाहो तो लिख सकते हो। आप एक क्वेश्चन और लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, लिखेंगे प्रश्न। चलो ये बताओ, द्विघात समीकरण 3x² प्लस ऑफ 5x माइनस का 4 बराबर 0 के मूलों का योग तथा गुणा होगा। कोई भी द्विघात समीकरण है उसके मूलों का योग और गुणा होगा। बताइए अगेन, अब तो बार मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। योग लिखना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए। सर एग्जाम्स के अंदर -b/a, ये -b का मान प्लस का ही है, b/a ये 3/2। सर यदि मेरे को गुणा पूछता ना तो c/a, c का मान कितना है सर -4 और बट्टा में 3, ये आंसर हो जाएगा। योग और गुणा अपना आंसर हो जाएगा। चलो यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो हमें ध्यान रखना है, लेकिन उन प्रश्नों को पढ़ने से पहले, हालांकि मैंने बेसिक फॉर्मूले आप लोगों को पहले से बता चुका हूँ, बट फिर भी एक बार और लिखवा रहा हूँ। जो यहाँ पर काम आने वाले फॉर्मूले हैं वो अपने को ध्यान होने चाहिए। बताइए, लिख दीजिए बेसिक फॉर्मूले। हालांकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, बट फिर भी मैं एक बार रिकॉल कर रहा हूँ इस फॉर्मेट में जो हमें चाहिए। ठीक है, बेसिक फॉर्मूले इसी के अंदर इसमें काम आएंगे। अभी द्विघात समीकरण के अंदर वही बेसिक फॉर्मूले जो हम लोगों ने पहले पढ़े थे। ठीक है, तो उस कुछ फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए। जैसे पहला फॉर्मूला है α² प्लस β²। ठीक है, α² प्लस ऑफ β² आपसे कोई पूछ ले, या उस फॉर्मूले को भी लिखने से पहले कुछ बहुत बेसिक चीज और बता देता हूं। ये लीजिए, आपसे प्रश्न ऐसे पूछ ले पहला कि सर 1/α प्लस 1/β क्या होगा। आपसे पूछे 1/α प्लस 1/β क्या होगा, मुझे बताओ। 1/α प्लस 1/β का मान पूछे, ये चलो मैं और भी अभी आप लोगों ने लिखा तो नहीं, चलो पहले बेसिक बता ही देता हूँ फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला ये लिखते थे जो पहले लिख रहा था, जो सबसे पहले लिख रहा था ये लिख लेता हूँ। α² प्लस β², बताओ क्या होता है। α प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2α/β। कुछ नहीं किया मैंने, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab, उधर से लेके आया हूँ। सॉरी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α/β। देखो दूसरा फॉर्मूला α³ प्लस ऑफ β³ पूछे, α³ प्लस β³ का पूछे तो फिर क्या होगा। अगेन यही सर, α प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस ऑफ 3α/β अल्फा प्लस बीटा, ये फॉर्मूला होता है। कहीं पर आपको कभी ये पूछ ले कि बताओ अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, तो फिर क्या होगा सर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4α/β। ठीक है, और इसका भी वर्गमूल, इसका भी क्या हो गया, वर्गमूल लिख दिया। ये तीन फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, वही फॉर्मूले हैं। ठीक है, हम लोगों ने वापस रिकॉल किया है
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ऐसे याद रखो, देखो 2 2 यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, देखो यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, बस यहाँ पर ध्यान रख लेना, ये और यहाँ 4 हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा स्क्वायर क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा एंड माइनस बीटा बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। दिस इज ओके। अब यहाँ से आप लोग देखेंगे तो कुछ 3 फॉर्मूले और बता देता हूँ। ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूले नहीं है, याद तो ये सिर्फ 3 फॉर्मूले ही रखना है, इसके अलावा आप लोगों को याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अब जो मैं 3 फॉर्मूले लिख रहा हूँ वो इन्हीं से लिख रहा हूँ। क्वेश्चंस कहाँ से होगा? वहीं से लिख रहा हूँ। जैसे क्वेश्चंस में पूछ ले, बताओ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का मान कितना होगा? 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का मान कितना होगा? अरे भाई कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेना अल्फा बीटा, ऊपर क्या आ जाएगा सर? अल्फा प्लस बीटा बट्टा में अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू में ये जो मैंने लिखा है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा बीटा। ये वाला तो कोई फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूले नहीं है। अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा है, तो यहाँ से जब एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा? अल्फा बीटा। सॉल्व करोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बचेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दैट इज क्या है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना है? तो ये फर से वही लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा बीटा। बस ये ध्यान रख लीजिए। तीसरा आप लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, जैसे अल्फा की पावर 5 बीटा की पावर 4 प्लस अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 5। ये पूछ लिया मान लो सपोज, तो मुझे बताओ क्या अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 कॉमन आता है? क्या बचेगा यहाँ सर? अल्फा यहाँ पर बीटा, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या? अल्फा बीटा की पावर में 4 सॉरी अल्फा प्लस बीटा। चलो इस पहले तो ये 6 चीजें लिखो आप लोग, पहली दूसरी तीसरी याद रखनी है, तीसरी चौथी पांचवी छठी याद नहीं रखनी है, बिल्कुल याद नहीं रखना है। हो गया सॉल्व? सॉल्व क्या लिख दिया आप सबने? अब प्रश्न लिखें एक लोग, एक क्वेश्चंस लिखेंगे और इसी एक क्वेश्चंस पे हम बहुत सारे प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न लिखो, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0 के मूल हैं, तो यदि
सॉरी, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0 के मूल हैं तो पहला प्रश्न लिखना आप लोग, पहला प्रश्न आप लोग लिखेंगे, पहला प्रश्न लिखो 1 नंबर, और साथ साथ में करेंगे और ऐसे में 8 क्वेश्चंस लिखवाऊंगा इसी क्वेश्चंस के। पहला प्रश्न वही, अल्फा प्लस बीटा बराबर बताओ, अल्फा प्लस बीटा का मान बताओ कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा। सबको पता है अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है सर, मूलों का योग माइनस बी अपॉन ए, ये लिखा माइनस बी का मान कितना है माइनस का 2, सी ए का मान कितना है सर 1, तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 2। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो है नहीं इस प्रश्न में। तो दूसरा जो प्रश्न लिखवा रहा हूँ वो पूछ रहा हूँ अल्फा इंटू बीटा कितना होगा। दूसरा जो प्रश्न पूछ रहा हूँ वो पूछ रहा हूँ अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, बताओ अल्फा इंटू बीटा बताइए आप लोग। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा क्या है, सी अपॉन ए, सी कितना है सर 3, ए कितना है 1, हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 3। किसी कोई तो दिक्कत नहीं है ना। हम लोगों ने ये जो क्वेश्चंस किए हैं मैं फिर से बता देता हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया, अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस लिखा, माइनस बी का मान भी माइनस का 2 है बट्टा में 1, तो हमारा जो आंसर आया वो आ गया 2, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए यानी 3 बट्टा 1 यानी कितना हो गया 3, ये हमारे इस प्रश्न का आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या इस प्रश्न में, नहीं है ना, तो मुझे इस तीसरे प्रश्न का आंसर आप लोग खुद दोगे। तीसरे प्रश्न का है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा क्या होगा, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का मान बताओ, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का मान बताइए। सबको पता है, अरे ये तुम कर दिया ना, 1 अपॉन अल्फा प्लस, सर इसको सॉल्व करूंगा तो सर ऊपर क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा बट्टा में क्या आएगा अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा का मान सर ये पढ़ा है तो डायरेक्ट लिख दो, अल्फा इंटू बीटा का मान 3/2, इस प्रश्न का आंसर आ गया, इसी प्रश्न का आंसर आ गया 2/3। लिख दिया। चौथा प्रश्न बताओ, 4 नंबर जो क्वेश्चंस कह रहा हूं वो ये हैं अल्फा स्क्वायर प्लस ऑफ बीटा स्क्वायर कितना होगा। चौथा प्रश्न है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना होगा। हो गया सॉल्व, सबने कर लिया ना। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भूल गई फॉर्मूला या याद है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा
ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का मान बताओ 2, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 2, ठीक है, तो ये लिख दिया 2 और 2 का भी क्या स्क्वायर -2, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना सर 3, यहाँ से हम लोगों ने सॉल्व किया तो बताओ 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 2 इंटू 3 6, यानी कि हमारे जो आंसर आएगा -2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। हमारा इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा -2। तीसरा प्रश्न, पांचवा प्रश्न लिखेंगे आप लोग। पांचवा प्रश्न लिखेंगे, पांचवा प्रश्न है अल्फा अपॉन बीटा प्लस ऑफ बीटा अपॉन अल्फा बताओ। वेरी अल्फा प्लस अपॉन बीटा करें आप लोग, थोड़ा सा सॉरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है। अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा का मान चाहिएगा। आप लोगों ने इसको सॉल्व किया। एलसीएम तो सर वही अल्फा बट इंटू बीटा, अल्फा बीटा का भाग दूंगा तो अल्फा बचेगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस ऑफ बीटा स्क्वायर आएगा। अब मुझे बताओ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान मेरे से पास पहले से पड़ा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना है -2, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। एग्जाम्स के अंदर लिखना पड़ेगा हमें -2, अल्फा इंटू बीटा कितना है सर, अल्फा इंटू बीटा 3, तो आंसर कितना हो जाएगा -2/3। अल्फा स्क्वायर कितना आ जाएगा -2/3। बताइए किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, किसी भी विद्यार्थी को इस प्रश्न में कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलो ये लिखा 6 नंबर। 6 नंबर जो फॉर्मूला लिखवा रहा हूं वो ये लिख रहा हूं, अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब बताओ। यहाँ से जब आप लोग कैलकुलेशंस करेंगे, यहाँ से आप लोग कैलकुलेशंस करेंगे, ठीक है, तो मुझे बताओ ये यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन ले लूँ, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन लिया तो सर अल्फा यहाँ बचा और यहाँ पर बीटा बचा। अब मुझे ये बताओ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को ऐसे नहीं लिख सकता क्या, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा। अब बताओ अल्फा इंटू बीटा कितना है सर, अल्फा इंटू बीटा 3, तो ये लिख दिया 3 का स्क्वायर। बताओ 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा 2, आंसर कितने आ गए 18, आंसर कितना आ गया अपना 18। कोई दिक्कत तो नहीं है ना इस प्रश्न में भी? अरे इस प्रश्न में भी किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है। आगे 7 नंबर क्वेश्चंस लिखते हैं। 7 नंबर ये है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बताओ, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब,
हो गया सॉल्व। चलो सबसे पहले सर इसका फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस ऑफ 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, यही होता है। चलो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, अल्फा प्लस बीटा कितना सर 2, 2 का सॉरी होल क्यूब है ना ये, अल्फा प्लस बीटा 2 का क्यूब कितना सर 8 माइनस का 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस इंटू बीटा 3 अल्फा प्लस बीटा 2, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 8 माइनस 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18, तो ये हो गया 8 माइनस 18 यानी माइनस के 10 इसका आंसर हो जाएगा, माइनस का 10 इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, एक प्रश्न और लिखते हैं 8 नंबर, अल्फा माइनस बीटा, बताओ अल्फा माइनस बीटा। बताइए, अरे अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, फॉर्मूला भूल गए, क्या होता है सर? अल्फा माइनस बीटा होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा और इस पूरे का वर्गमूल। अल्फा प्लस बीटा कितना है सर? अल्फा प्लस बीटा 2 है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा कितना है सर 3, इस पूरे का वर्गमूल। बताओ ये कितना हुआ सर 4, 4 इंटू 3 12, ये कितना हुआ सर माइनस के 8, कितने हो गए माइनस के 8, और माइनस 8 का मतलब क्या होता है सर? ठीक है 8 का मतलब 2 रूट 2, 2 रूट 2 होता है 8 का मतलब, और माइनस का मतलब आयोटा, तो आंसर हो जाएगा 2 रूट 2 आयोटा। ठीक है, तो इस आपको एग्जाम्स के अंदर आपको ये क्वेश्चंस देखिए, इन 8 में से कुछ भी पूछा जा सकता, जितना भी जो भी पूछा जा सकता था वो मैंने पहले से ही बना के लिख दिया, एक ही प्रश्न के अंदर हम लोगों ने कर लिया। सपोज क्वेश्चंस में ये आता, क्वेश्चंस कैसे आता है, यदि अल्फा पता बीटा के मूल हैं तो बताओ अल्फा माइनस बीटा कितना होगा, तो आपके सबसे पहले दिमाग में अल्फा माइनस बीटा पूछते ये फॉर्मूला आना चाहिए, ये आते ही दिमाग में अल्फा प्लस बीटा आना चाहिए, तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से कैलकुलेट करोगे, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा कैलकुलेट करोगे, आंसर आ जाएगा। आपको ये दे देखा डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा, बताओ डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछेगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना होता है, तो पहले तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला आना चाहिए, फिर अल्फा प्लस बीटा का और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना, फिर यहाँ से रखना। इस तरह से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम लोग क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। जैसे मैं आपको ये पूछ लिया, मेरे पास क्वेश्चंस ये है, यदि अल्फा तथा बीटा, क्वेश्चंस अब कैसे डायरेक्ट, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स प्लस 2 बराबर 0, ठीक है, बराबर 0 के मूल हैं तो आपसे प्रश्न पूछेगा 1 अपॉन बीटा माइनस ऑफ 1 अपॉन अल्फा का मान होगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम्स के अंदर, इस तरह से पूछा जाता है, बताइएगा। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चंस आता है, द्विघात समीकरण के यदि ये मूल हैं तो 1 अपॉन बीटा माइनस 1 अपॉन अल्फा का मान होगा। देखिए हम जैसे इस क्वेश्चंस को देखेंगे, हमारे दिमाग में सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करना है, 1 अपॉन बीटा
माइनस 1/α, 1/β माइनस 1/α। एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा हो जाएगा, बीटा का भाग दूंगा तो अल्फा बचेगा, अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। यानी हमें सर अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान चाहिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये होगा, फिर यहाँ से करेंगे तो ये होगा, फिर यहाँ से करेंगे तो बताओ अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला भूल गए क्या? याद होना चाहिए एग्जाम्स के अंदर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा और इस पूरे का रूट बट्टा में अल्फा इंटू बीटा ये आएगा। ठीक है सर, यहाँ तक हो गया। अब हमें सर इन दोनों, इनके अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान चाहिए। तो सर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा साइड में रखो। अल्फा प्लस बीटा का मान सर माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी का मान कितना है? माइनस का 1, तो ये रख दिया माइनस का 1 और बट्टा में 1, तो हमारा जो आएगा वो कितना आ जाएगा? 1। अल्फा इंटू बीटा क्या आता है? सी अपॉन ए, सी कितना है? 2 बट्टा में 1, तो ये हो गया। यहाँ से फॉर्मूला में रख दीजिए अल्फा प्लस बीटा का मान 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -4 इंटू 2 माइनस का 8 और इस पूरे का वर्गमूल बट्टा में अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है सर? 2। यहाँ से इसको सॉल्व करूँगा तो ये कितना आ जाएगा सर? माइनस का 7, माइनस का 7 रूट में 2, तो ये जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा अपना? 7 रूट 7 आयोटा बट्टा में 2, इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। बताइए किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या? बताइए इसमें किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या? आगे बढ़ें। आगे बढ़ें क्या? चलो एक आध क्वेश्चंस और लिखते हैं। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस ऑफ 4 बराबर 0 के मूल अल्फा तथा बीटा है, अल्फा तथा बीटा हैं, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा का मान होगा। हो गया सॉल्व। सबसे पहले सर मैंने क्वेश्चंस देखा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा, ठीक है, इसको मैंने सॉल्व किया तो सर अल्फा प्लस बीटा बट्टा में अल्फा इंटू बीटा माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा, यही होगा। इसको हमें इसका मान चाहिए, इसका मान हमें चाहिए है, ठीक है। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो मुझे ये बताओ यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? 5,
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, +5। अल्फा इंटू बीटा करेंगे C/A 4 हो जाएगा। बस यहाँ से कैलकुलेट करिए, अपना आंसर आ जाएगा। बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना है सर? 5, 5/4 माइनस का 2 इंटू 4 8 बट्टा में माइनस का 1। यहाँ से कैलकुलेशंस करेंगे, 8 चौक 32 माइनस का 32 में 4, ये कितना हो गया? 32 में से 5 घटाएंगे माइनस का 27/4 इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? माइनस का 27/5 इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ एक क्वेश्चंस आप लोग ध्यान रखना। आगे अपन और क्वेश्चंस भी करेंगे और एग्जाम्स के अंदर कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे, और एक मैक्सिमा और मिनिमा कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। अच्छा, इसके नेचर्स की जो इसके जो मूल्स होते हैं, इसके जो रूट्स होते हैं मूल, उसकी नेचर क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। मतलब अभी भी हमें एक आध घंटे के अंदर हम इसको, और साथ में कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। ऐसे करके इस चैप्टर को हम फिनिश करेंगे, उसके बाद नया चैप्टर शुरू करेंगे। आप लोगों को कैसी लगी क्लास? बहुत इजी क्वेश्चन थे आज तो, ठीक है, परंतु कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने इसको भी लिया था लास्ट में। आप लोग आनंद से इस क्लास को देखिएगा, क्वेश्चंस करिएगा। बाकी अपन फिर मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।